हाय फ्रेंड्स, लेट्स सी आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड ये है मीशो से। आपको पैकेजिंग देख के दिख गया होगा, सो लेट्स ओपन इट अप एंड सी। काफ़ी भारी, आई थिंक इट्स अ बुक और मांगा वट एवर, मतलब दोनों सेम चीज़ नहीं होता है। आई एम सॉरी बट बिकॉज इट्स फैंस को हमेशा वो हो जाता है, और मेरे को भी कोई बोलेगा तो मेरे को भी बुरा लगता है। कभी भी चिल्ड्रंस बुक बोल देते हैं तो इट्स नॉट गुड, लाइक कार्टून ही तो है, बट दैट्स नॉट अ सेम थिंग बाय द वे। एंड इस पर लिखा है काइजू 1 to 12। सो इसके बारे में काफ़ी सुना है मैंने, मतलब लाइक काफ़ी फेमस चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा फॉरम्स वगैरह में इसकी बातें होती रहती है। काइजू नंबर 8 है आई थिंक, एंड ये हमने काइजू नंबर 8, हाँ काइजू नंबर 8 ही है, एंड हमें देखना भी है। बट हम क्या कर रहे हैं आजकल ना, हमारे पास है तो एक्सेस, तो हम क्या कर रहे हैं आजकल, हम बुक्स पहले ऑर्डर कर रहे हैं। और लाइक दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप वो चीज़ें, बिकॉज आपके पास रहता है उस तरीक़ा का, क्योंकि देन यू नो कि वो कितना अच्छा है और वो क्या है। क्योंकि एनिमे में आपके पास बहुत सारा लिबर्टी रहता है, बट अगर आप आर्ट वर्क में वो चीज़ स्किल कर सकते हो ना, तो दैट्स अ वेरी थिंग। तो इनिशियल रिव्यू बोलूँ, इट्स नॉट ग्रेट, बिकॉज आई जस्ट शो यू समथिंग कि यहाँ पे देखो इतना पिक्सेलेटेड काइजू लिखा है, ऐसा लगता है जापनीज़ वाला वो जो हाइड करता है ना, वैसा है। जस्ट सी द अमाउंट ऑफ पिक्सेलेशन इन हेयर, मतलब कवर में ही इतना बड़ा पिक्सेलेशन कि दिस नॉट गुड। सो दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ 12th, एंड यहाँ से स्टार्ट होगा। एंड इज़ इट बैक से फ्रंट है कि फ्रंट से बैक है? आई थिंक काइजू नंबर 8 शोनेन जंप एडिशन, स्टोरी एंड आर्ट बाय दिस। अंदर का द ओल्ड मैन वर्सेस द यंग टैलेंट, लाइक अंदर का क्वालिटी बेटर है एज़ कम्पेयर टू द बाहर का। वाई देर आर ब्लैंक पेजेस इन बिटवीन, मतलब प्रिंट नहीं क्या? आर दे सपोज टू बी लाइक दिस? आई हैव नो आइडिया, प्लीज़ लेट मी नो कि ये क्या है, कि वाई देर आर सो मैनी ब्लैंक पेजेस। मतलब इट कुड बी एन आर्टिस्टिक चॉइस, बट देर आर सो मैनी ब्लैंक पेजेस इन साइड। एंड कवर की बात करूँ, द क्वालिटी वाइज ओके, नॉट वेरी ग्रेट, मतलब ये भी छापा है तो बहुत ही गंदा छापा है। दिस इज़ द सेकेंड, दिस लुक्स, दिस इज़ द कवर, और ये भी ऐसे, मतलब एक दो ब्लैंक ठीक है। आई थिंक इट्स नॉट द लाइक पर्पसफुली, द फर्स्ट वाले में वो चीज़ नहीं है। स्पॉइलर अलर्ट अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो, मतलब फर्स्ट वाले का इतना सारा प्रिंट नहीं है, एंड आई डोंट थिंक इट्स पर्पसफुली डन। दिस इज़, और ये ऐसे है। देन दिस इज़ द फोर्थ वन, डोंट नो, मतलब आई एम नॉट वरी अबाउट प्रिंटिंग क्वालिटी, बट कोई स्टोरी का कोई मेन पार्ट नहीं मिस होना चाहिए और कुछ आर्टवर्क नहीं मिस होना चाहिए, तो प्रॉब्ली वो प्रिंट नहीं हुआ है। एंड दिस इज़ नंबर 5। सो दिस इज़, जिससे इसमें वो मतलब प्रिंटिंग बीच में मिसिंग नहीं है, बट उस वाले में था। तो स्पॉइलर अलर्ट्स इफ़ यू थिंक। एंड दिस इज़ द 6th वन। ऐसा बहुत स्क्वीज्ड अप हो रखा है अभी तक। सो you can see the quality, it's good internal just for the, so yeah, this is the book number 7, and बहुत सादा slanted है यहाँ पे। you can see the quality of it, it's good, but as you can see, same for this, if you have a spoiler or anything you can see, but I just think कि internal quality is fine, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। And this is the 8th book, and I think it's don't have like a very crazy artwork, but maybe the story might be good, which why it's famous. This is the 10th book, and I'm just have a feeling कि ऊपर से वो कटा हुआ है for some reason. So this is the 9th, sorry, this is the 10th book, this is the 11th book, and the artwork like spanning like this, so probably it's making sense. Yeah, it's a good thing, but ये देखिए the printing quality is not that great, and this is how it looks. Yeah, now it has those impact heavy perspective artworks, and this is 8th, and oh, so all of them has like a singular artwork spread. Just look at it, it's not that, मतलब cover का printing quality is not that great, ऊपर और नीचे से कट रहा है। So yeah, I'll just give you a link in the description, but it's not that great, but it's not that bad, and if you pressingly want to study then it's fine.
बाय।